आप सब लोगों को प्रणाम। अब हम बात करेंगे कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में आने वाले जो पंचदिवसीय महापर्व होते हैं। आप सभी लोग जानते हो पंचदिवसीय महापर्व जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में विशेष महत्व रखते हैं, जो धन त्रयोदशी से शुरू हो जाते हैं। धन त्रयोदशी, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, महानिशारात्रि यानी कि दिवाली, चौथे दिन जमघंट यानी जो प्रतिपदा होती है उस दिन जो है यमघंट मनाते हैं जब गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। और पांचवें दिन भाई दूज होता है जिसको हम यम द्वितीया कहते हैं। तो ये पंच दिवसीय पर्व होता है। पंच दिवसीय पर्व के बारे में इसमें हम जितना चाहें उतना ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं, अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए उपाय कर सकते हैं, अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए उपाय कर सकते हैं, अपने शत्रु नाश के लिए उपाय कर सकते हैं, अपना सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। और हम किसी प्रकार के रोग दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण इस पंच दिवसीय त्योहारों में किया जा सकता है। हम अब शुरू करते हैं धन त्रयोदशी से, जिसको धन्वंतरी जयंती के रूप में वो मनाया जाता है, जिसको हम धन त्रयोदशी कहते हैं। तो धन त्रयोदशी के दिन जो है यमराज की पूजा होती है। अगर उस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है तो उस दिन जो है औषधियाँ खरीद करके यानी कि दवाइयाँ खरीद करके गरीब लोगों को देने का प्रावधान था। उन लोगों को दवाइयाँ दिलाई जाती थी जिनके पास दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। जो हमारा वैदिक विधान है वो यह है। और रात्रि काल में भगवान जो है यमराज की पूजा की जाती है। दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी यमराज को एक दिया जलाया जाता है जो सारी रात्रि जो है धन त्रयोदशी के दिन जलना चाहिए। इस दीपक को प्रज्वलित करने से हमारे घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, यानी कि किसी का एक्सीडेंट से या आत्महत्या करने से या किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से हमारे घर में फिर किसी की मृत्यु नहीं होती है। धन त्रयोदशी के दिन या धन त्रयोदशी के दिन यमराज की पूजा करने से, यमराज के नाम से दीपक जलाने से। और मेन आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कम से कम एक ऐसे असहज व्यक्ति को जो दवाइयाँ नहीं खरीद सकता है, आप हॉस्पिटल में जाकर के, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के या कहीं भी जाकर के, तो आप जो है उसको आप दवाई दिलाएं। तो आप भगवान धन्वंतरी के प्रति जो है आभार, उन्होंने इतना बड़ा जो है चिकित्सा शास्त्र हम लोगों को दे करके गए हैं। अब दूसरे दिन हम बात करते हैं नरक चतुर्दशी की, जिसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। पुराने टाइम पे रूप चतुर्दशी के दिन स्त्री या पुरुष कोई भी होता था तो सारे लोग उबटन लगाते थे, यानी कि रूप चतुर्दशी यानी कि अपने चेहरे को, पूरा शरीर को, नाखून, बाल वाल सब साफ करते थे। सौंदर्य से संबंधित सारे कार्य किए जाते थे। आँखों को साफ किया जाता था, चेहरे में उपटन लगा करके साफ किया जाता था। रूप चतुर्दशी को आप जितना ही अपने शरीर को साफ करोगे आप निरोग रहोगे 1 वर्ष तक। और रूप चतुर्दशी के दिन जो है नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो उससे जो है आप अपने घर में जो है दीपक प्रज्वलित करके अपने पूरे घर में घुमाने के बाद में आप उस जगह पे दीपक को जा कर के रख दीजिए जहाँ पे आपके घर का कूड़ा डाला जाता है। तो उससे क्या होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है निकल जाती है। ज्योतिषीय उपाय के रूप में अगर हम देखें तो नरक चतुर्दशी के दिन भगवान शिव मंदिर में जाकर के 14 दिए जलाने चाहिए। और 14 दिए जलाने के बाद यानी कि 14 दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप महादेव से जो भी वरदान मांगते हो उस दिन वो आपको प्राप्त होता है। अब नरक चतुर्दशी से दूसरे दिन दिवाली का महापर्व होता है। इस दिन ये भी है कि भगवान राम जो है वनवास से जो है अयोध्या वापस आए थे, तो नगरवासियों ने उनके स्वागत में दीप प्रज्वलित किए थे। ये इसे महानिशारात्रि बोलते हैं। और हम दीप प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद माता महालक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान कुबेर की पूजा होती है। अब हमारा जो वैश्य समाज है, जो व्यापारी वर्ग है, वो कुबेर के साथ महालक्ष्मी की पूजा करता है। बाकी समाज है वो अपने कुलदेवी कुलदेवता के साथ महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। तो इस दिन हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे लोग हैं जो कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, उन लोगों को भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजा करनी चाहिए। भगवान स्वर्णाकर्षण की भैरव की पूजा करने के लिए
क्या करना है, भगवान श्री स्वर्णाकर्षण भैरव का आपको यंत्र प्राप्त हो जाएगा। आप अपने पूजा पाठ वाले से संपर्क कर सकते हैं। उस यंत्र को स्थापित करके भगवान स्वर्णाकर्षण का जो है पंचोपचार पूजन करके उनके मंत्र का जाप करना चाहिए दिवाली की रात्रि में, जितना आप अधिक कर सको। आप 11 माला, 21 माला, 51 माला या यथाशक्ति जितना भी करो। भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजा, माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजन के बाद आप सारी रात्रि स्वर्णाकर्षण भैरव का पूजन करते हो तो आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। स्वर्णाकर्षण भैरव के बारे में हम आपको बता दें, जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो देवताओं के पास धन की कमी हो गई। देवताओं ने जो है माता महालक्ष्मी और कुबेर से धन मांगा, तो माता महालक्ष्मी और कुबेर जो है देवताओं की धन से मदद करते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि माता महालक्ष्मी और भगवान कुबेर के पास भी धन की कमी हो गई, तो उन्होंने भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की आराधना करी और स्वर्णाकर्षण भैरव से जो है धन मांगा। तो आपने देखा होगा कि भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की मूर्ति से एक तरफ भगवान कुबेर और एक तरफ माता महालक्ष्मी बैठ करके उनसे धन प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव हैं जिन्होंने माता महालक्ष्मी और कुबेर को फंडिंग करी। ऐसे श्री स्वर्णाकर्षण भैरव का आप जो है दिवाली की रात्रि में सारी रात्रि आपको जाप करना चाहिए। इनका मंत्र जो है आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं हमें फ़ोन कर और हम नीचे आपको आगे अवगत भी करा देंगे। अब हम बात करेंगे दिवाली के दूसरे दिन होने वाले पर्व यमघंट की जो प्रतिपदा तिथि होती है, जिसमें जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। इस तिथि को जो है ज़्यादातर जो है देखा गया है कि माता महालक्ष्मी का आगमन हुआ होता है, तो इस तिथि को घर की साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। आपको घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। आपको पूरा दिन जो है घर में कलेश नहीं करना चाहिए। अच्छे से खुशहाल माहौल के साथ रहना चाहिए और श्री गोवर्धन पूजन जिनके घरों में होता है वो करें। लेकिन इस तिथि को सबसे बड़ा उपाय यही है कि इस तिथि को आप कलेश ना करो, घर की साफ़ सफाई नहीं करनी है, ज्यों का त्यों ही सब रहना है। जो दिवाली के दिन की जो आपकी बेदी थी वो सब ज्यों की त्यों रहेगी। इस दिन जो है जितना हो सके उतना खुश रहना चाहिए। या गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन जो अन्नकूट पर्व होता है, गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहते हैं, नए अनाज की पूजा होती है। ये सारे सबके यहाँ नहीं होती, जिन घरों में होती है वो अपना कर सकते हैं, लेकिन इस दिन जो है आपको साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। दूसरे दिन भाई दूज का त्यौहार होता है, जिसे यम द्वितीया कहते हैं। तो भाई दूज का जो त्यौहार होता है, बहन भाई मिलते हैं और जो है यमराज की इसमें भी भगवान यम की पूजा होती है। और इसमें जो इसका जो धार्मिक महत्व है, कहते हैं कि इस दिन जो है भगवान यम जो है अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए आए थे, तो यमुना जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि इस तिथि को जो भाई बहन मिलेंगे एक दूसरे के साथ भोजन करेंगे और मुझे यमुना में आकर के स्नान करेंगे, आप यमपास में नहीं बांधोगे, यानी मृत्यु के टाइम पे आप किसी प्रकार की पीड़ा उन्हें नहीं दोगे। उनको यमदूत जो है बहुत प्यार से लेकर के जाएंगे। तो यम द्वितीया जो है भाई दूज जो है, चूँकि जो है यमुना जी के भाई थे, तो इसको जो है यम भाई दूज या यमदोज कहते हैं, यम द्वितीया कहते हैं, भाई दूज कहते हैं। तो इस दिन जो है जिनको अपनी कुल परंपरा के अनुसार आप इस त्यौहार को मनाएं, लेकिन इस दिन जो है अपनी बहन से ज़रूर मिलना चाहिए कोशिश करके। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें कि इस दिन हमको क्या उपाय करने चाहिए। ये भाई दूज वाले दिन रात में आपको चावल का एक ढेर बना करके, जैसे 1.25 किलो चावल हो या अपनी यथा सामर्थ्य, एक आपको ढेर बनाना है। उसके ऊपर जो है आपको एक दीपक जलाना है जो सारी रात जलेगा। दूसरे दिन उन चावलों को आपको जो है उसमें खांड डाल के उन चावलों को पकाना है। पकाने के पश्चात उन चावलों को आपको पशु पक्षी, और जिसमें जो है गाय हो गई, कौवे हो गए, पक्षियाँ हो गई और मछलियाँ हो गई, इन सबको आपको थोड़ा थोड़ा देना है। ऐसा करने से हमारी दरिद्रता खत्म होती है, हम कर्ज से मुक्त होते हैं।